हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है यूआईआईसी की तरफ से। यूआईआईसी मींस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। यहाँ आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट सभी के लिए वैकेंसी है। सो यहाँ एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस यूआईआईसी में जॉब लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं स्क्रॉल, अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या इसके करियर सेक्शन में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, सो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, मैंने ये नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1, 200 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आई हुई है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए। एओ जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं, स्केल 1 की ये पोस्ट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इज अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ग्रॉस प्रीमियम ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जा रही है। एंड वैकेंसी डिटेल आप देख लीजिए। पहले तो यहाँ पर देख लीजिए स्पेशलिस्ट के लिए पर्टिकुलर किस डिसिप्लिन से आपने अपना कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में 10 रहेंगी, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में 20 हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 20 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोट्रॉनिक्स इंजीनियर्स 10 वैकेंसी है, डेटा एनालिटिक्स की 20 वैकेंसी है, लीगल के लिए 20 वैकेंसी है, टोटल 100 वैकेंसी है। इसके बाद जो जर्नलिस्ट की वैकेंसी है वो भी टोटल 100 है और जर्नलिस्ट में एनी डिसिप्लिन यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कैटेगरीज वाइज वैकेंसी अगर देखें तो जो स्पेशलिस्ट में टोटल वैकेंसी कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो जर्नलिस्ट की हैं, जो एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट के लिए, उसमें भी आप कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देख लीजिए। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी 3 रिजर्व है, स्पेशलिस्ट में 2 वैकेंसी रिजर्व है। इसके बाद एलिजिबिलिटी, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो 30 सितंबर 2024 ये कट ऑफ डेट रहेगी। 30 सितंबर 2024 से आपकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारा सब कुछ देखा जाएगा। इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट भी 30 सितंबर रहेगी। 30 सितंबर 2024 तक आपका जो रिक्वायरमेंट रखी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट, तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। पहले तो बीई या फिर बीटेक आपने किया हो किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, और SC ST हैं तो 55% मार्क्स के साथ, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट आप इन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM आपका होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है कि आपने ME MTech किया हो किसी भी डिसिप्लिन में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें या तो आपने ICAI किया हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया हो, या आपने बीकॉम अगर किया हुआ है तो बीकॉम कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है 60% के साथ, और SC ST है तो 55% के साथ। अगर आपने MCOM किया है तो MCOM में कोई भी परसेंटेज यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, सिर्फ आप अगर MCOM क्वालिफाई हैं यानी पास आउट हैं तो आप यहाँ पर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो BE BTech कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे या फिर ME MTech आपने किया हो। केमिकल इंजीनियरिंग में भी BE BTech ME MTech कैंडिडेट एलिजिबल है रिलेटेड डिसिप्लिन में। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट, यहाँ पर आपने BE BTech या तो आपने किया हो BE BTech कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में IT में, या आप ग्रेजुएशन आपने स्टेटिस्टिक में किया हुआ है, डेटा साइंस में या एक्चुअलियर साइंस में आपने किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जर्नलिस्ट की।
सॉरी अभी यहाँ पर लीगल कैंडिडेट के, एमसीए कैंडिडेट भी एलिजिबल है। लीगल के लिए आपने बैचलर डिग्री लॉ में ली हुई हो तो आप एलिजिबल हैं, या आपने मास्टर डिग्री लॉ में ली हुई हो तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस शो किया जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जाएगा एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। जर्नलिस्ट के लिए किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वर्क है वो कंप्यूटर पर रहेगा, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो एज है आपकी, मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर। 21 to 30 ईयर एज फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, 21 से 30 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज होनी चाहिए। एंड ऐसे नहीं तो आप यहाँ पर डेट वगैरह यहाँ पर दी गई है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, और आपकी जो एज है वो 30 सितंबर 2024 से काउंट की जाएगी। रिजर्व कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन है, डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, विडोज डिवोर्स्ड जो वुमेन है उनके लिए भी 9 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो रिजर्व का इन कैटेगरी में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC/ST PWD कैंडिडेट को छोड़ करके जो कैंडिडेट होंगे उनको 1000 रुपए पे करना होगा। SC/ST PWD कैंडिडेट को 250 रुपए प्लस GST पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फीस आपको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी। इंपोर्टेंट डेट देखेंगे तो 15 अक्टूबर मींस आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर रहेगी। 5 नवंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीस भी आप 5 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर है वो जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे 10 दिन पहले ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, और यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के रहेंगे। 150 मिनट का टाइमिंग इसमें दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप देना चाहें उस लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से। MCQs टाइप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए, तो जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर 5 रहेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। सभी ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। 150 मिनट इंग्लिश और हिंदी जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है यहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए भी और स्पेशलिस्ट के लिए भी। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन विथ 30 मार्क, 30 मिनट का रहेगा और 30 मार्क का रहेगा ऑफ द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपका लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का और ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का। ठीक है, ये दोनों के लिए रहेगा, स्पेशलिस्ट के लिए भी और जर्नलिस्ट के लिए भी। एंड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। सो आंसर आप केयरफुली देंगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो 88,000 पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी, 88,000 पर मंथ। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। एनी डिसिप्लिन में हमने देख ही लिया है, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के हिसाब से आप देख लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर, तो ऑल इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। आप स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर आप देख लेंगे। बिहार के देखिए, बिहार में कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रह रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर रहेगा। इसके अलावा गुजरात, गोवा, हरियाणा सभी स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे। बाकी हम यहाँ पर MP का देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, रीवा। एंड महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं मणिपुर, मेघालय। उत्तर प्रदेश का और देख लेते हैं, यूपी में आपके उत्तराखंड एंड यूपी। उत्तर प्रदेश में काफी एग्जामिनेशन सेंटर है, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद,
बाराबंकी, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव एंड वाराणसी। तो देखिए सभी स्टेट वाइज यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तो आप ये नोटिफिकेशन में चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह हमने सारा सब कुछ देख लिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।